आप शौकत खानम में बतौर ऑन्कोलॉजिस्ट भी आप जॉब कर रही हैं, आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और आप पंजाब फूड अथॉरिटी में अपना जो उसका छापे वाला सेल को पंजाब में जहाँ भी मतलब जो भी सारा माफिया है जिसको फूड माफिया बोलते हैं, अडल्ट्रेशन आ गई, उसके अलावा कोई किसी किस्म की भी जहाँ पे क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता, क्वांटिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता, क्योंकि पंजाब तो एक इस टाइम में जो फूड का साइड है ना, ये पूरा माफिया भी चल रहा है। अच्छा। तो इसको जो है बड़ा यू कैन से क्रैक डाउन एंड फुल चेक कंट्रोल बैलेंस मॉनिटरिंग, ये इसको भी हम आप तो डॉक्टर साहब खुद चूंकि डॉक्टर भी हैं, इसलिए आप ये समझ सकते होंगे इस बात को। नासिर भाई तो बहुत ही हमारे सीनियर है। हाँ जी, बिल्कुल। बाकी भी मैं देखने वालों को बताऊं कि पूरी दुनिया में वो ममालिक भी जहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है, टूरिज्म बहुत ज्यादा है लोगों का, और उसके अलावा भी वो जो पहली जो बैरियर जो सेट करते हैं ना, वो सेहत के हवाले से, वो अपने रेस्टोरेंट्स और हाइजीन के हवाले से करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बिकॉज वहां से जब लोग बीमारियां नहीं लेके जाते तो अस्पतालों पे गैर जरूरी बोझ नहीं पड़ता है। बिल्कुल। तो इसलिए भी बहुत स्ट्रिक्ट उनकी मॉनिटरिंग की जाती है कि किसी भी रेस्टोरेंट से कोई भी फूड पॉइजनिंग या ऐसी चीज ना हो जिससे लोग बीमार हों और फिर हॉस्पिटल जाएं। यही फूड की दीगर भी बेसिकली यही होता है कि मैनेज योर डिजीज बाय डाइट ना, कि अपनी बीमारियों को, वबाई अमराज को, और जो अपनी इम्यूनिटी अगर आपने स्ट्रांग रखनी है, कुव्वत मुदाफित, कैसे मौसमी जो वबाएं बलाएं आ जाती हैं उसका मुकाबला कैसे करना है। तो जो डाइट न्यूट्रिशन ब्रेस्ट फीड से लेके लेटर ऑन द 80s एंड 90s ना, आपको फ्यूल की तरह, अगर आप इंटेलिजेंटली ईट करते हैं तो आप ना सिर्फ मेंटली हेल्दी रहते हैं, बल्कि आप लाइफ में थ्रू आउट द लाइफ स्पैन आप बहुत हेल्दी तरीके से बड़ी खूबसूरत जिंदगी गुजारते हैं। जैसे फर्द देखिए, कोई फर्द हेल्दी है और वो अपनी जिंदगी के जो मुख्तलिफ जिम्मेदारियां हैं उसको बेहतर परफॉर्म कर सकता है, जिंदगी को एंजॉय भी कर सकता है। ऐसे ही घराना है और फिर इसी तरह से मोहल्ला है, इसी तरह से शहर है। तो जितनी हेल्दी नेशन होगी उतना ही वो नेशन हर हवाले से तरक्की भी करेगी। आप लम्स में पढ़ाती भी हैं। बिल्कुल, न्यूट्रिशन लाइफ टाइम लर्निंग ऑफ लम्स। वाह, न्यूट्रिशन की लेक्चर आज दी नस्ल किन्ने किन्ने कम कर रही है। बहुत अच्छी है, वेरी एनर्जेटिक, बहुत अच्छे लग रहे हैं। जी फा जी शाह जी, आज के मेहमानों के लिए हमारी टीम ने पैकेज तैयार किया है, वो चल के देखते हैं। जी वाह वाह, कितनी यादें हैं ना वैसे आपके पास। ये तस्वीर जो लास्ट वाली थी, हाँ, ये बड़ी खास है। जिसमें आप लिख रहे हैं या जो उसमें लिख रहा हूँ मैं, जिसमें लिख रहा हूँ, क्या लिख रहे हैं? ये नई नस्ल को बताने की है। ये कायद आज़म की वो नशिस्त है जिस पे वो बैठ के गाजी इल्मदीन शहीद की मुकदमा लड़ने की तैयारी कर रहे थे। अच्छा। और फ्लैटिस होटल में उनका कमरा महफूज है, वहाँ ही है। तो वहाँ मैं अपना कॉलम लिख रहा था, तो मेरे किसी दोस्त ने ये तस्वीर बनाई, तो उन्होंने कहा नहीं जी ये बड़ी तारीखी है। नई नस्ल को ये नहीं पता, ना कोई हमारे जो बड़े लोग हैं वो उन बच्चों को बताते हैं, जाके इन चीज़ों को दिखाएंगे, देखें ये हमारा असासा है। कायद आज़म वहाँ ठहरे थे, उनका सूट है बड़ा खूबसूरत, और वहाँ पे बैठ के वो काम करते थे, वहाँ रहते थे, वो क्या होता था क्या नहीं होता, इन चीज़ों से आगाह करना चाहिए हम लोग। जी मोहतरमा जी, तो अब डॉक्टर जवेरिया के पैकेज की जानिब चलते हैं। एनर्जी बहुत है आप में माशाल्लाह। वैसे जी, मेटाबॉलिज्म फास्ट है और अच्छा वक्त पे नमाज पढ़ना, वक्त पे खाना खाना, और मतलब आजकल जो आजकल की चीज़ें हैं जो अक्सर मैं स्टूडेंट्स को और यंग जनरेशन को बोलती हूँ कि अपने
औकात कार ठीक करे, बहुत ज्यादा वक्त जो है वो रील्स और स्क्रॉलिंग में ना यूज करे। इबादत के वक्त वो मेरे फादर कहते होते हैं वेले दिया नमाजा वेले दिया टकरा, के वेले दी नमाज कवेले दिया टकरा। हाँ, कवेले दी टकरा। तो इसका मतलब है कि जो चीज अपने वक्त पे हो वो अच्छी लगती है। ऐसे तो बेवक्त जो है ना वो जागना और फिर पानी का इस्तेमाल ना करना, कैलोरीज ज्यादा ले लेना और अनहेल्दी फूड, ये सब चीजें आपका ना। तो आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो आप अपनी एनर्जी को भी मेटाबॉलिज्म से ही ताबीर करती हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, तो किसी गरीब का अगर मेटाबॉलिज्म स्लो हो तो एनर्जी नहीं होगी इसमें क्या? टेलीविजन में जब आप काम कर रहे थे ज़्यादा, तो उस ज़माने में सारे जो आपके कोलीग्स थे, उस्मा साहबा थी अभी, सारे लेजेंड हैं, सारे लेजेंड थे। कोई बात आपको उस्मा गिलानी की, रूही बानो की, फिरदौस साहब की, आबिद साहब की कोई याद आती हो आप शेयर करना? ये सबकी यादें आती है, बड़ी बड़ी याद आती है। देखिए अल्लाह जब देने पे आता है ना कुछ भी हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैं बताऊं कि एक ड्रामा था रगों में अंधेरा, जी अपना राहत काज़मी साहब वाला, यूनुस जावेद साहब ने लिखा था। पहले वो लॉन्ग प्ले की शक्ल में मोहम्मद निसार हुसैन साहब ने लॉन्ग ने किया था। जी हाँ। तो जब लॉन्ग प्ले का नाम रखना था ना, तो मेरे कमरे में रखा गया था ड्रामा 81। अच्छा, ठीक है। मेरे ऑफिस में मस्जिद में, और नाम किसने रखा था? इंतजार हुसैन साहब। अच्छा, ठीक। ये तारीखी चीजें, तो वो रखा गया उसमें। जब ये पहला प्ले हुआ और ये प्ले में राहत काज़मी साहब थे, सब कुछ थे, तो यही बाद में फिर वो अंधेरा उजाला की जी शक्ल में। मैंने अंधेरा उजाला भी बहुत किया। जी। अच्छा, उसमें एक छोटा सा रोल था जनाब इरफान खुसरट साहब का, और मोहम्मद निसार हुसैन साहब, इतना बड़ा नाम था और इतने बड़े वो थे, और यानी बारोब शख्सियत, तो जनरल मैनेजर थे लाहौर टीवी के। तो वो कोई बोल नहीं सकता था उनके सामने, लेकिन उसूलों पे वो कभी रियायत भी देते थे, प्यार भी करते थे, सब कुछ करते थे। तो इरफान खुसरट साहब ने मेरे कान में कहा, क्योंकि मुझे लाने वाले थे निसार हुसैन साहब। अच्छा, मैं उस प्ले में नहीं था, मैं प्ले में अंधेरा में, लेकिन मैं उनके, हाँ, मैं उनकी कुर्बत में था निसार हुसैन साहब की। ये रगो में अंधेरा में नाज़रीन को बताता चलूं कि उस जमाने में पाकिस्तान में हेरोइन का मंशियात के बहुत रुझान हो गया था, बढ़ गया था। अच्छा, और बाकायदा मुआशरा महसूस करता था कि जो उस वक्त की नस्ल है वो नशे की लत में डूबती चली जा रही है। तो उसके तदारुक के तौर पे, खास तौर पे, ताकि नशे के खिलाफ लोगों का अवेयरनेस हो, रगों में अंधेरा आगाही के लिए सारा। जी, आगाही के लिए। अच्छा, अब उसमें 3-4 जुमले थे इरफान खुसरट साहब के पूरे ड्रामे में। तो जब रिकॉर्डिंग पे आए तो मुझसे एक साइड पे लगा, कहते हैं, और नकवी यार ए मैनू बनाना ला कुछ। मैं कहा भाई निसार साहब के पास हिम्मत नहीं, यानी तो कह लगे तू गल कर। मैंने जाकर उनसे बात की कि इरफान साहब कह रहे हैं, देखा अल्लाह देता कैसे, बहाने से देता है। और इरफान साहब ये कह रहे हैं, कदो ओ वही होए तेन तो उहदे जुमले ने, तो की करेगा वो, चल उन्होंने कहा बना रहा अब देखिए कैरेक्टर की कुछ शक्ल बना रहा है। ठीक है, वो बनाए जनाब डायरेक्ट हवालदार, मैं दाज माता पास, खुद से बनाया उन्होंने, लिखा हुआ नहीं था पहले। उसको कैरी किया अंधेरा उजाला में, यूनुस जावेद का बेहतरीन, मतलब जी अंधेरा उजाला जो साहब की, हाँ, बड़ी और उनकी लाइफ टाइम उनका सबसे बड़ा, उसमें उन्होंने फिल्म भी बनाई फिर। हाँ, ये होता है, इस तरह अल्लाह ने देना होता है किसी बहाने से।